मूलचंद मीणा बीए बीएड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये एलईडी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का 20वां वीडियो है। अब आके देखिए। यट इवन दीज बॉन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट। यट का मतलब होता है फिर भी, इवन का मतलब ईवीईएन, इवन का मतलब यहाँ तक कि, दीज बॉन्स का मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है इन गंवारों की हड्डियां, मतलब जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े हैं उनकी हड्डियां। बॉन्स का मतलब क्या होता है? हड्डी। आगे देखिए, फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, किसी भी व्यक्ति ने उनकी कब्रों पर पक्ति नहीं लिखी। इंसल्ट टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति ने उनकी कब्रों पर कोई पक्ति नहीं लिखी। तो देखिए, कवि थॉमस के कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े हैं उन गंवारों की हड्डियों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए ये कहा गया है कि उन ग्रामीणों के कब्रों पर कोई भी पंक्ति नहीं लिखी, उन कब्रों पर कोई भी स्मारक नहीं बनवाए गए। कवि थॉमस के कहते हैं कि ग्रामीण लोगों की कब्रों पर कोई भी शानदार स्मारक नहीं बनवाए गए। आगे देखिए, सम फेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड हाई। सम का मतलब कुछ, फेल मेमोरियल, फेल मेमोरियल का मतलब होता है सामान सी यादगार। ठीक है, फेल मेमोरियल का मतलब क्या होता है? सामान सी यादगार। स्टिल इरेक्टेड, स्टिल इरेक्टेड का मतलब होता है खड़े रहकर निर्माण किया। स्टिल इरेक्टेड का मतलब होता है खड़े रहकर निर्माण किया। हाई, हाई का मतलब उच्च। कवि थॉमस डे कहते हैं कि कुछ सामान सी यादगार खड़े रहकर कुछ शानदार स्मारक बनवाए गए उन धनी और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए। विद अनकाउथ राइम्स एंड सेपलेस स्कल्पचर डिकेड। कवि थॉमस के कहते हैं कि अनकाउथ राइम्स, अनकाउथ राइम्स का मतलब होता है अनपढ़ों द्वारा रचित कविताएं। सेपलेस स्कल्पचर का मतलब होता है आकारहीन रूपरेखा। सेपलेस स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? आकारहीन रूपरेखा। डिकेड, डिकेड का मतलब सजाए गए। कवि थॉमस के कहते हैं कि ग्रामीण लोगों की कब्रों पर, ग्रामीण लोगों की कब्रों पर अनपढ़ों द्वारा रचित कविताएं बनवाई गई, अनपढ़ों द्वारा रचित कविताएं लिखी गई और उन पर आकारहीन रूपरेखा बनवाई गई, उनको साधारण रूप से सजाया गया। आगे देखिए, इम्प्लोज द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई। वे ग्रामीण कब्रें हमेशा लालायित रही, वे ग्रामीण कब्रें हमेशा लालायित रही कि प्रशंसा और सहानुभूति की भावनाएं उन पर लिखी जाए, उन पर कुछ प्रशंसा और सहानुभूति की कविताएं उन कब्रों पर लिखी जाए। देखिए, इम्प्लोज का मतलब होता है लालायित रहता है। द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई का मतलब होता है प्रशंसा एवं सहानुभूति की भावनाएं जो उन ग्रामीणों के प्रति पैदा होती है जो कि अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, जो कि अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। तो देखिए, वो ग्रामीण कब्रें हमेशा ही इस बात के लिए लालायित रही, वो ग्रामीण कब्रें हमेशा इस बात के लिए याचना करती रही कि कुछ प्रशंसा और सहानुभूति की भावनाएं, कि कुछ प्रशंसा और सहानुभूति की कविताएं, पंक्तियां उन कब्रों के ऊपर भी लिखी जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।